ये भी इस क्वेश्चन पेपर में आए। द थिकनेस ऑफ वन शीट ऑफ पेपर इज़ 5 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। वॉट इज़ द थिकनेस ऑफ बुक हैविंग 400 शीट्स ऑफ पेपर। तो सीधा साधा इसको 400 से मल्टीप्लाई करना है। 400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000, ठीक है। अगर मिलीमीटर में ही रखेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 मीटर। ऑब्वियस सी बात है, ना आंसर 2 सेंटीमीटर हो सकता है, ना 20 सेंटीमीटर, ना 200 मिलीमीटर। तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। बड़ा अच्छा सवाल है। गिवन 128 की पावर 1/x इक्वल टू 2, देन वैल्यू ऑफ। तो 128 को मैं 2⁻7 लिख सकता हूँ, पावर 1/x या 2⁻1। बेसिस सेम हो तो पावर सेम होती है। यहाँ 2⁻7/x या 2⁻1, यानी 7/x1। तो x क्या आ जाएगा भाई? 7 आ जाएगा, और यही मेरा आंसर है। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 80 डिग्री एंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:3। द इंटीरियर एंगल मेजर। यार ये है एक्सटीरियर एंगल 80 डिग्री दिया है, और कह रहे हैं कि जो इंटीरियर है उनका रेशो 1:3 है, तो एंगल क्या होंगे? तो थ्योरम के तहत ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, यही इंटीरियर का सम होता है, यानी इन दोनों का सम भी 80 होना चाहिए। तो यहाँ तो सम 80 नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी सम 80 नहीं है, ये सम 80 है। ना सिर्फ सम 80 है, रेशो भी 1:3 है, तो यही हमारा आंसर होगा। फिर एक और बड़ा अच्छा सवाल है कि पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ 24 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वन साइड। अब देखो, तीनों साइडें इक्विलेटर में सेम होती हैं। सम अगर तीनों साइडों का 24 है तो एक कितनी हो जाएगी? 24 को 3 से डिवाइड कर दो, यानी कि आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे ये कह रही हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है डेसिमल के बाद एक नंबर, 2 और 2 4 और 5, ये हो जाएगी। फिर कह रहे हैं कि ए न्यू नंबर इज एडेड इन अ सीरीज ऑफ नंबर 3 4 4 5 6 8 सच दैट द एवरेज ऑफ सीरीज डज नॉट चेंज। व्हाट इज़ द न्यू नंबर। नया नंबर क्या होगा? अब देखो, इनका सम निकाल के देखो, 30 आ रहा है। कितने नंबरों का? 6 नंबर का। तो एवरेज कितना है? अभी 5 है। अब हम कौन सा नंबर ऐड करें कि एवरेज में तब्दीली ना हो? तो देखो, अगर हम 5 ऐडअप करते हैं, 30 और 5 कितना हो जाएगा? 35। नंबर भी 6 की जगह 7 हो जाएंगे, एवरेज 5 ही रहेगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है। सबा एंड निदा डू देयर असाइनमेंट टूगेदर। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय सबा एंड निदा इज 6:5। इफ सबा टेक्स 90 मिनट्स to complete the assignment, then how much time निदा टेक्स। तो सबा का टाइम ज़्यादा है, रेशो 6 आ रहा है, निदा का 5 आ रहा है। और सबा को 90 मिनट लगे तो निदा को ऑफ कोर्स कम लगेंगे। ना ये 96 हो सकता है, ना 106 होता है। क्या 75 होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 90 और 75 का रेशो क्या होता है? 6:5। इफ़ द कॉस्ट ऑफ k मीटर्स ऑफ लाइनन क्लॉथ is n rupees per meter, what is the cost of 10 meter of linen cloth? देखिए, के मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी दी हुई है? n, ठीक है, n। तो आपसे पूछ रहे हैं कि कॉस्ट जो है 10 मीटर की कितनी होगी। तो देखो, एक छोटी सी बात, के को अगर मैं 1 मान लूँ, ठीक है, एन को 2 मान लो, 1 मीटर की कॉस्ट 2 मीटर है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है 10 मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? डबल आ रही है, यानी 20 हो जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक बड़ी अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ कि मैं ऑप्शन में के की जगह 1, एन की जगह 2 रख के देखूँ और देखूँ कि 20 किससे आ रहा है, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो दिया है 10 के, नहीं भाई, इससे तो 20 नहीं आ रहा, इससे 20 आ रहा है, नहीं आ रहा, इससे भी नहीं आ रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस।
नन ऑफ दीज। भाई के की कॉस्ट एन है, ठीक है, के कुछ भी होता है ना, फर्ज करो 1 मीटर की कॉस्ट 2 रुपीज़ है, तो 10 मीटर की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। मैं करूँगा सारे ऑप्शन में के की जगह 1 एन की जगह 2 रख के देखूँगा कि 20 किससे आ रहा है, K1 N2 K1 N2। तो भाई इत्तेफाक से कुछ भी नहीं हुआ। करेक्ट आंसर क्या होता आपको बता देता हूँ, 10n अपॉन के, जो कि यहाँ नहीं दिया हुआ, तो ऑफकोर्स आंसर ना। जनाब बड़ा अच्छा सवाल है। 6 ईयर अगो द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ अली एंड बाबर वॉज 6:5, 6 साल पहले, ठीक है जी। 4 ईयर फ्रॉम नाउ ऑन द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:10। वॉट इज़ प्रेजेंट बाबर प्रेजेंट एज। देखो ये जो ऑप्शन दिए हैं 16, 18, 20, ये बाबर की प्रेजेंट एज की, तो 6 साल पहले कितना होगा भाई, 6 माइनस कर लो, यानी 10, 12 और 14। 6 साल पहले रेशो 6:5 आना चाहिए, तो हम देखेंगे क्या 5 के टेबल में कुछ आता है भाई, 10 के अलावा और कोई नहीं आता, तो सिर्फ 10 ही हो सकता है, बट वी आर नॉट श्योर। और बाबर 10 का है तो अली कितने का होगा भाई, 10 को डिवाइड करो 5 से, मल्टीप्लाई करो 6 से, 12 का होगा अली 12 का, बाबर 10 का, तो रेशो 6:5 आ रहा है। अगर 6 साल पहले बाबर जो है अली 12 का था, तो अभी कितने का होगा भाई, 18 का होगा। और 4 साल बाद कह रहे हैं कि रेशो होना चाहिए 11:10, तो 18 में 4 प्लस करो 22, 16 में 4 प्लस करो 20, 22 और 20 का रेशो क्या होता है, 11:10 होता है। मतलब है करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 16। बहुत ही प्यारा सवाल है। APRX S and Z are sitting in a row, S and Z are in the center। पहली बात तो ये कि कितने लोग हैं रे, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ये ज़रूर लिख लो। S और Z सेंटर में, तो एक थर्ड पोजीशन पे होगा, एक फोर्थ पे होगा। भाई यहाँ Z यहाँ S भी हो सकता है, बस सेंटर पे। आगे क्या कह रहे हैं, A एंड B एट द एंड, A और B एंड पे। अब आप बोलो सर A यहाँ और B यहाँ, अभी तक तो दोनों पॉसिबिलिटी थी, लेकिन फिर कह रहे हैं R इज सिटिंग लेफ्ट। एक बात ये रखो, हमेशा लेफ्ट राइट आपकी कॉपी के हिसाब से होता है। ये अभी आप हाथ से देख रहे हो ना, तो ये लेफ्ट पड़ रही है, इस वजह से मैंने A को यहाँ लिया है, ठीक है, और B को यहाँ लिया है। आगे कह रहे हैं हु इज़ टू द राइट ऑफ बी। ऑफकोर्स बी का चूँकि राइट पूछा है, तो बी को हम यहीं रहेंगे। तो भाई सारी पोजीशनें तो आ गई थी, सिर्फ एक पोजीशन बची थी, किसकी बची थी, एक्स की। तो लाजमी बात है यहाँ पे कौन आएगा, एक्स आएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स। इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम। देखो इसके लिए हमें डायग्राम बनानी पड़ेगी। सबसे अहम चीज़ देखो, नॉर्थ होता है, ईस्ट होता है, साउथ होता है, वेस्ट होता है। अब कहानी क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नॉर्थ बन गया साउथ ईस्ट, तो साउथ और ईस्ट के दरमियान ये साउथ ईस्ट होता है, ठीक है। बल्कि ये कह रहे हैं इफ़ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, देखो ये साउथ ईस्ट बिल्कुल दरमियान में होता है 45 डिग्री में, और ये जो चीज़ होती है 90 डिग्री होती है, तो 45 + 90 135 डिग्री कैसे मूव हुआ, एंटी क्लॉकवाइज साउथ ईस्ट। आगे क्या कह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट ये दरमियान का, ये भी वेस्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक 45, ये 90, यानी सब 135 घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो कह रहे हैं एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो वेस्ट क्या बन जाएगा, तो भाई वेस्ट क्या बनेगा, ये भी 90 + 45 कितना घुमा दो, 135, कहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज, तो वेस्ट क्या बन जाएगा, साउथ ईस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई साउथ ईस्ट। देखें कंप्लीट पेपर सॉल्व करा रहा हूँ CSS का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है। फेस्टिट्यूड के मीनिंग मैंने बताया था, पर्सन हार्ड टू प्लीज़, जो खुश होना ही नहीं चाहता। फिर ये करेक्ट सेंटेंस में ऑल दैट इस करके, ये बहुत सारे इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए थे, तो करेक्ट है ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, ठीक है। फिर ऑल्थो दे आर 250 miles apart, they keep in constant contact on the internet, is this a। तो इस टाइप के सेंटेंस को क्या कहते हैं, ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। आई नो बोथ ऑफ देम आर शॉर्ट डैश मनी बिकॉज ऑफ देयर एक्स्ट्रावेगेंट नेचर। देखो
शॉर्ट और मनी दोनों नाउन है, तो नाउन के दो नाउन के दरमियान में क्या आएगा, ऑफ आएगा, यहाँ होगा आर शॉर्ट ऑफ मनी। फिर ही राइड्स इन रेड इंक हो जाएगा यहाँ पे। फिर ये 87 में ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थीफ, ये फ्रेजल वर्ड है एक्यूज्ड ऑफ। डू नॉट शेयर डैश स्केर्ड थिंग्स, तो ये जो नंबर 88 है, स्केयर, डू नॉट चेयर एट स्केर्ड थिंग्स। फिर ही इज सो डव दैट ही इज इनसेंसिबल डैश द ब्यूटीज ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 89 बहुत इंपॉर्टेंट, टू द ब्यूटीज ऑफ नेचर। फिर कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट नियरली द अपोजिट ऑफ द प्रोवाइडेड, तो इन वर्ड्स में से हो जाएगा इनग्रेटिट्यूड। मैथ्स के ये मैं बिल्कुल आपको अलग करवाऊंगा, हरे पूरा सोल्यूशन के साथ होगा इंशाल्लाह।